अगर आपके टैरोट कार्ड में आपको नजर आता है जस्टिस कार्ड, इसका मतलब ये समय है जस्टिस का, ये समय है न्याय का, ये समय है शनि महाराज का। अगर हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बोले तो न्याय के देवता कौन है, जस्टिस कौन देता है, कर्मों का फल कौन देखता है, वो है शनि महाराज। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं उन्हें भी दर्शाता है। ये कार्ड राजा महाराजाओं को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए एक इंसान बैठा है, उसके हाथ में तराजू है। वो तराजू जो अब आपके कर्मों का हिसाब किताब करने वाला है, वो तराजू जो बताने वाला है कौन सही है कौन गलत है, किसको इनाम मिलना चाहिए और किसको सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कहाँ होता है ये? जहां पर एक इंसान अथॉरिटी पे बैठा है, चेयर पे, थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठा है और वो आपको आपके कर्मों का फल दे रहा है। ये होता है न्यायालय में, ये होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यहाँ न्याय मिलता है। तो अगर आप, ये कार्ड आपका आया है आपके किसी क्वेश्चन के ऊपर, मान लीजिए क्वेश्चन आपका मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज डिस्प्यूट्स से रिलेटेड है कि अगर शादी में डिस्प्यूट चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो बात कहाँ तक पहुंच सकती है? जी हाँ, बात कोर्ट तक पहुंच सकती है। ओके, लीगल मैटर्स बीच में आएंगे ही आएंगे, सेटलमेंट घर के घर में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या प्लान कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके अगेंस्ट केस करने के बारे में सोच रहा है, डिवोर्स के बारे में सोच रहा हो सकता है। अगर बात प्रॉपर्टी की है, अगर बात लैंड डिस्प्यूट्स की है, अगर बात वेल्थ मनी ऐसी कोई है, इन दैट केस ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा कि आप पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगी चीजें, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जस्टिस के लिए आपको गुहार लगानी पड़ेगी, जस्टिस के लिए आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। अथॉरिटी जिसके पास हो, ऐसे इंसान के पास अथॉरिटी एक जज को होती है कि अगर उसने कुछ कहा तो आपको मानना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप पंचायत रूल में हैं तो आपको पंचायत के पास जाना पड़ेगा, या फिर आपको फैमिली में 10 लोगों को बिठा कर बात करनी पड़ेगी। तो पॉइंट इज अब आपस में बात सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान को कोर्ट में जाना पड़ता है। इसके बाद एक और भी चीज होती है कि मान लीजिए आप काफी टाइम से सफर कर रहे हैं, परेशान है और आपको लगता है कि मतलब मेरी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है क्या, मैंने ऐसा क्या गलती करी कि बार बार मुझे दुख मिल रहा है, मुझे तकलीफ मिल रहा है। अगर इस क्वेश्चन के साथ आपने ये कार्ड खोला है तो ये कार्ड कह रहा है नाउ जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड, न्याय होने वाला है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो गलत उसके पास वापस जाएगा। ओके, जो भी आप कर्म करते हो उसका फल आपको मिलना ही है। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो याद रखिए आपको भी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यहाँ कर्मों का फल मिलने का समय है, न्याय का समय है, जस्टिस का समय है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब ये कार्ड हमको दिखता है तो कोर्ट मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, चीजों के लिए हमें लीगली जाना पड़ता है। सो मेन हमारा जो चीज है वो यही है कि ये तराजू लेके जो बैठे हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं, पाप और पुण्य का हिसाब किताब कर रहे हैं। और आज के टाइम पे कलयुग में इस धरती पर चंद्रगुप्त तो नहीं आए हैं, तो हम कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। यहाँ पर न्याय की बात होती है, न्यायालय की बात होती है, इस तरीके की बात होती है। अब एक और भी चीज आती है, मान लीजिए गजब की बात एक और है कि मान लीजिए आपने बात ये करी कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, एंड देन यू सी कि ये कार्ड आ गया। जस्ट इमेजिन ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड हमें दो चीजें बता रहा है। पहला कि लीगल है, लॉ में जा रहे हो आप, ठीक है। अब लॉ में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि लॉयर हो सकता है, बट आप जस्टिस की तरफ, जज की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप आपका क्वेश्चन प्रोफेशन से रिलेटेड है कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा होगा, और आपको ये कार्ड दिख गया, तो बहुत क्लियर है कि ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको कोर्ट से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड काम करना चाहिए। और अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो तो है, देखिए आप उस पोजीशन में, थ्रोन में बैठे हुए नजर आ रहे हो। और अगर आप अभी ये चूज करना चाह रहे हो कि कौन सी लाइन, इन दैट केस आपको लीगल लाइन में जाना चाहिए,
दैट विल बी गुड फॉर योर प्रोफेशन। आपने देखा हमें 4-5 आंसर्स मिले अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। हमें देखना पड़ेगा आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कार्ड तो हमारे पास इतने हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले और उनके क्वेश्चन इनसे कहीं ज्यादा होते हैं। तो हमारे कार्ड का आंसर हम उसी हिसाब से सोचते हैं जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन किया है। अगर क्वेश्चन ये है मैरिज से रिलेटेड तो हमारा जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आपको लीगल में मैटर लेके जाना पड़ेगा। अगर बात वेल्थ की है, मनी की है, लैंड डिस्प्यूट है, अगेन लीगल में मैटर जाएगा। अगर बात कर्मों की है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, परेशान हो, चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो आप समझो कि अब जस्टिस इज बीइंग सर्व। अब उस इंसान को अपनी किए के हिसाब से फल मिलना अब शुरू होने वाला है। अब अगर आप प्रोफेशन के बारे में पूछना चाह रहे हो और आपके पास जस्टिस कार्ड आ गया तो आप इसका मतलब प्रोफेशन जो है आपका न्यायालय की तरफ आपको लेके जा रहा है। इन एनी केस ये कार्ड एक अथॉरिटी दिखाता है, एक पोजीशन दिखाता है और एक पोजीशन वाला इंसान दिखाता है जो न्याय करेगा और जिसकी हम मानते हैं, जिसका दिया हुआ वर्डिक्ट हमको मानना ही पड़ता है। उसके पास इतनी अथॉरिटी है, उसके पास इतनी पावर है। ओके, so this is about this justice card. Thank you.